नमस्कार गुरुजी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। बोलो, अभी वो मंत्र का क्या अनुभव हुआ? गुरुजी, हाँ, बोलो। गुरुजी मैंने आपसे डाकनी मंत्र ले लिया गुरुजी। मेरे को हिंदी ज्यादा नहीं आते, मैं आंध्र प्रदेश से हाँ तेलुगु वाला। हाँ हाँ, माटाड़ माटाड़। इवनिंग टाइम में डाकनी साधना करने का टाइम में हम्म। कोई दरवाजे को मारते हैं गुरुजी एक बार थर्ड बोल के, हम्म। और रूम में कोई है जैसा साउंड आते हैं। हम्म। मैं पहले 2 दिन कर दिया गुरुजी जब को। हम्म। 2 दिन कर दिया, मेरे को शेयर मार्केट में पैसा अच्छा आ गया। हम्म। एक दिन में 10,000 15,000 ऐसा आ गया। हम्म। मेरे को क्या हो गया मालूम नहीं, मैं छोड़ दिया उसको, हम्म। जॉब करने का छोड़ दिया। हम्म। 10 दिन के बाद नवरात्रि है ना गुरु जी, उस टाइम पे मेरे को सुबह 3 बजे को सपन में आ गया, क्यों मेरा जॉब को छोड़ दिया बोल के बोला माने मेरे को। मेरे को समझ में नहीं आया क्या कौन ऐसा मेरे को सपन में आके बोल रहा है बोल के। फिर बाद में मैं आपका ब्रह्मलोक आश्रम गुरुजी मेरे को थोड़ा हेल्प कर दो बोल के मैं जॉब कर दिया, ओम नमः शिवाय ओम। बाद में मेरे को समझ में आ गया, डाकरी ने मेरे को ऐसा मेरा जॉब कर दो बोल के बोला बोल के। फिर मैं स्टार्ट कर दिया। डेली मेरे को साउंड आ रहा है, मेरा नजदीक घूम रहा है। मैं जॉब करने के टाइम में दरवाजा को मार रहे हैं एक बार टक बोल के। ऐसा अच्छा अच्छा अनुभव हो रहा है गुरु। और जब करने का टाइम में कान में कोई एक कीटा घुसते है ना गुरु जी अंदर, ऐसा साउंड आ रहा है अजीब बोल के। अच्छा, सर के आसपास है थोड़ा हवा घूम रही हो, ऐसा कभी महसूस हुआ? हाँ, सर के आसपास हवा वही है गुरु जी। एक बी आके हनी बी आके कान के पास हनी बी आके साउंड करते हैं ना गुरु जी, ऐसा साउंड आ रहा है गुरु जी। नहीं, कान के आसपास हवा आ रहा है और मेरे को टच कर रहा है हाथ को, मेरे हाथ को बैक साइड से टच करना जब करने के टाइम में। यानी जब करते समय पीछे कोई खड़ा हो ऐसा महसूस होता है? हाँ, मेरा पीछे कोई खड़ा है और मेरा साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी कोई बैठ के देख रहा है ऐसा। अच्छा, आसपास वगैरह वो तो मुझे ऐसा दिखता है ना, पूरे घर में ऐसे घूमती रहती है आसपास। तो कमरे में तो आसपास मेरा टेरेस में पूरा घूमते है गुरु जी। शाम को 7:30 के बाद गल गल साउंड आते हैं ना गुरु जी। हाँ। क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे को मालूम नहीं। हाँ, बोलो, क्या कुछ भी बोल दो, समझ लड़की डालते है ना गल गल ऐसा साउंड आता है गुरु जी। चलने की थोड़ी ऐसी। हाँ, चलने की साउंड धीरे धीरे। उसके चलने के बाद वो डोर को मारते हैं। अच्छा, दौड़ती हुई आवाज आती है। अच्छा, हाँ, ऐसा महसूस हो तो वो दिख रही है। एक बार दौड़ते एक बार चलते गुरु जी। मुझे ऐसा दिख रहा था ना, जैसे कॉल किया ना तो घर में ऐसे घूम रही है और तुम्हारे सर के पीछे ऐसी ऊर्जा घूमती होगी और साथ ही तुम्हारे पीछे से आके गले लगाती होगी और क्या गोदी में बैठती होगी, ऐसा महसूस होना चाहिए। हाँ गुरु जी, ऊर्जा तो बहुत ज्यादा आ गया गुरु जी। मेरे को तो मालूम पड़ता है ना गुरु जी, बॉडी का अंदर पूरा अच्छा लग रहा है ऐसा। ठीक है, बस अभी कितना माला कर रहे थे डेली? 6 माला गुरु जी। 6 माला डेली कर रहे हो ना? ठीक है, काफी है। 6 मालों में भी इतना अनुभव होना बहुत बड़ी बात है, पता है। लोग हजारों मंत्र जब करते हुए कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपका कृपा गुरु जी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से साधना करो और पूरी पूर्णता सफलता प्राप्त करो, इससे ज्ञान भी प्राप्त करो और धन भी प्राप्त करो और शेयर मार्केट में अच्छा पैसा भी कमाओ, ये चाहते हो तो अच्छे से मेहनत करो। धीरे धीरे ये सूर्य नमस्कार भी करने की कोशिश करो धीरे धीरे, तो तबियत भी ठीक हो जाएगी और बैठने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो घर में रख के उसका या होम हवन कर सकता है क्या गुरु जी? हाँ, घर पे कर सकते हैं हवन। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ऑडियो में भेज देता हूँ, नहीं तो आश्रम से भी कर सकते हो, घर में करोगे तो और बेहतर। ठीक है, घर में हवन शनिवार के दिन करना है हवन। ठीक है, तो अगले शनिवार में बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके। हवन शनिवार की सुबह कॉल करना, मैं बता दूंगा क्या करना है।
ठीक है। हाँ गुरुजी। ओके, ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छा लगा कि आप डाकिनी आपको बहुत ही यानी वो ऐसे जैसे प्रेमिका रूप में ही आ रही है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि वो तो पीछे से ही आपको स्पर्श कर रही है, वो कर रही है, तो ये बात है। हाँ प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और डाकिनी की सिद्धि प्राप्त करना बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो डाकिनी को सिद्ध करके बहुत ही धन के मामले में बहुत पैसा कमाए, जैसे शेयर मार्केट, सट्टा या लॉटरी, इसमें बहुत डाकिनी मदद करती है। ये मूलाधार की शक्ति होती है, और इसके माध्यम से मूलाधार चक्र भी कि जो भी आवश्यक तो होते हैं, यानी त्रिकालदर्शी बनने की संभावनाएं भी बहुत बढ़ा देती है, और डाकिनी भूत भविष्य वर्तमान बताने में भी बहुत सक्षम होती है, और धन में तो बहुत मदद करते हैं। कई साधक देखे जो मैं जब तांत्रिक अवस्था में शमशान में रहता था, तो बहुत सारे लोग इसी मंत्र से डाकिनी सिद्ध करते थे, और मुझे अनुभव है। मैं वहाँ रोड पे पड़ा रहता था, यानी शमशान में पड़ा रहता था, तो तब मेरे पास तो कोई जानता भी नहीं था, और तब उस अघोरी ने मुझे ये मंत्र दिया था, और वही मंत्र इनको मैंने दिया, तो काफ़ी उनको लाभ हुआ, क्योंकि वो ऊर्जा मैंने शमशान में सिद्ध करके रखी थी, उस अघोरी ने दी थी, और उसको मुझे प्रचंड अनुभव हुए थे। और मैं आपको मेरे अनुभव बताऊंगा ना, तो आप विश्वास ही नहीं करोगे, इतने प्रत्यक्षकरण के अनुभव हुए थे इस साधना से। और ये मंत्र मैं विशेष साधकों को ही देता हूँ ये, और इन्होंने विशेष आश्रम से मेंबरशिप लिया था, और एक्स्ट्रा ऊर्जा भी ली थी, तो इसलिए मैंने समझा कि ऊर्जा तो मैं दे ही रहा हूँ, तो विशेष मंत्र कहाँ नहीं दूँ। तो इनको मैंने वो विशेष मंत्र दिया है डाकिनी का, उससे तुरंत इनको लाभ हुआ, और उनको बातें भी हो रही है, सपने में आके बात भी कर रही है साधना के समुद्र में, कि उसको प्रेरित कर रही है। बाकी उसको धन का जो शेयर मार्केट में लाभ चाहिए, तो वो तो उसको ले ही रहे। और अनोख शक्तियों के सानिध्य में रहना बहुत ही आनंददायक है। ये आनंद आपको कहीं मिल नहीं सकता। आप करोड़ों रुपए खर्च करोगे तो भी वो जो शक्ति के सानिध्य में रहते हैं 24 घंटे, उनके स्पर्श का अनुभव, उनके ध्यान में आने का अनुभव, या उनके आवाज़ें, बहुत ये अनुभव है। पर जब सामने प्रत्यक्ष आती है, वो कहने का तात्पर्य है कि जब पूर्ण सिद्ध हो जाती है, पूर्ण प्रत्यक्षकरण हो जाती है, खुली आंखों से दिखने लगती है, उसका आनंद, उसका अनुभव करना, वो बहुत ही जीवन बदल देता है हमारा। तो कहने का तात्पर्य हर व्यक्ति को उस साधना या शक्तियों का अनुभव करना चाहिए, जिससे कि आध्यात्मिक उन्नति होती है, और जो शाश्वत परम ज्ञान है, परम तत्व की ऊर्जा, यानी ईश्वर की ऊर्जा, उसका प्रमाण मिल जाता है। आप साधना नहीं करते हो, आप ईश्वर और परमात्मा की ओर जा ही नहीं सकते। आप उसी इंद्रियों के अनुभव जो लिए हैं, आपने भोग किया है, वही, जैसे शराब भी होता है, वो शराब का अनुभव किया होता है, तो उसमें वो रस ले लेने लगते हैं। जो ड्रग्स वगैरह लेता है, तो उसको वैसी में आनंद लगता है। जिसको प्रेम हुआ है, तो वो प्रेम में ही आनंद को महसूस करता है, और वो चला गया तो वो दुखी हो जाता है। ये बहुत सारे संसार के छोटे मोटे आनंद है, भोग है, पर जो शक्तियों का आनंद है या शक्तियों का सानिध्य है, जो जीवन को इतना आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धियां प्रदान करती है, जिससे कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपकी शत्रु भी दूर से ही आपको देखकर भाग जाते हैं, कि डाकिनी की इतनी प्रचंड ऊर्जा होती है। 1 किलोमीटर में उतना आपके सानिध्य में कोई आँख उठा के बात नहीं कर सकता, इतनी प्रचंड ऊर्जा होती है डाकिनी की। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी कम समय में इन्होंने इतना बेहतरीन अनुभव किया, यानी कम जब में इन्होंने बहुत ही बढ़िया अनुभव किया है। यानी पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तो यूँ ही कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और वो ये शक्ति पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होती ही होती है। और उन अघोरियों की जो जिनके सानिध्य में रहता था, भटकता था, तो उन्होंने ये दिया था ये मंत्र। तो काफ़ी पावरफुल मंत्र है, और व्यक्ति इसका प्रचंड अनुभव कर लेता है। और ठीक है, कितना भी अनुभव हुआ है तो उतना उनके लिए तो काफ़ी ही है। तो मैं चाहता हूँ ये पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाए, और उनको पूर्ण डाकिनी का के माध्यम से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि ये मूलाधार की शक्ति है और परम शक्ति है। और गौतम बुद्ध भी डाकिनी के संदर्भ में वर्णन करते हैं उनके ग्रंथों में। उस ऊर्जा का अलग नाम होगा, पर वो वर्णन करते हैं, और बौद्ध शास्त्रों में भी इस शक्ति का वर्णन है मेरे ख्याल से। और वो जानते थे इस, क्योंकि उन्होंने भी मूलाधार योग मार्ग से, ध्यान मार्ग से साधना की थी, इसलिए इस शक्ति का महत्व जानते हैं। वैसे वो तारा माँ का भी साधना करते हैं, आपने सुने होंगे। बहुत सारे बुद्ध के अनुयायी या तो वो जिनका वो अभ्यास करते हैं विपश्यना वगैरह, तो इन तत्वों का भी थोड़ा बहुत मदद लेते हैं, जिनकी उनकी दृष्टि वगैरह खुलती है।
तो बहुत सारे लोगों की जो विपश्यना वगैरह करते हैं ना, तो उनकी डाकिनी की माध्यम से यानी मूलाधार की ऊर्जा इतनी प्रचंड हो जाती है कि उनको देवी देवताओं के दर्शन भी होने लगते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो डाकिनी के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, और त्रिकालदर्शी बनना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये परम ऊर्जा है। और पूर्ण प्रत्यक्षकरण हो जाए तो धन का के लिए और कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैंने बहुत सारे ऐसे साधु संत देखे हैं जिन्होंने डाकिनी सिद्ध करके समाज का कल्याण तो कर ही रहे हैं, और वो निःशुल्क में करते हैं, और साथ ही उनको सट्टा और शेयर मार्केट या बाकी लॉटरी के माध्यम से इनको बहुत सारा पैसा मिला है। ऐसे मैंने बहुत सारे देखे, उनकी उनकी इच्छा थी तो उनको मिला वो। और बहुत सारे लोग ऐसा यूज़ करते हैं। और एक तो कुछ साधक है जो समाज से जुड़ते नहीं है पर शमशान में रहते, पर डाकिनी को सिद्ध करके रखते हैं, और जिस दिन चाहिए उनको सट्टे का नंबर वो तुरंत बता देती है और बहुत मालामाल कर देती है। और उनका इच्छा बस सिर्फ अपना शरीर निर्वाह होता है और उस परम तत्व को प्राप्त करना होता है। क्योंकि मैंने देखा है शमशान में रहते हैं, वो लंगोट पहने पहने रहते हैं, पर उनके पास करोड़ों रुपए होते हैं। करोड़ों रुपए होते हैं मतलब कि वो चाहे तो एक दिन में करोड़ रुपए ला सकते हैं। तो इतनी परम शक्ति होता है उसकी साधना में हमें जीवन में सिर्फ अपने कार्य के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, अपनी जीवन को बेहतर करने के लिए यूज करते हो। थोड़ा आप सभी जब कर ले तो ऐसा नहीं कि पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने की जरूरत है, अप्रत्यक्ष रूप में भी वो आपको मदद करने लगेगी। समझो एक अनुष्ठान भी कर लेते हो आप तो भी आपको वो जीवन बदल देती है। तो इस साधना को जरूर करना चाहिए जिनको धन की समस्या हो।